इंदौर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने इस्तीफे के बाद पहली बार खुलकर पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संगठन की कार्यशैली, मीडिया बहिष्कार और नेतृत्व को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव राकेश यादव ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर जमकर निशाना साधा। राकेश यादव ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में पहली बार उन्हें लगा कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मीडिया के बहिष्कार को लेकर सवाल उठाया तो उन्हें नोटिस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे राजनीतिक इतिहास में कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, तो अब ऐसा क्यों किया है। राकेश यादव ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से प्रदेश अध्यक्ष को न तो दस्तावेजों की समझ है और न ही नोटिस की। उन्होंने जीतू पटवारी की शैक्षणिक योग्यता और जन्मतिथि को लेकर भी सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश यादव ने जीतू पटवारी पर जमीन की दलाली करने, झूठ बोलकर रील बनाने और साइकिल चलाकर खुद को बड़ा नेता बताने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ अब काम करना संभव नहीं है और वे किसी भी तरह की दलाली की राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते। राकेश यादव ने राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने खुली आंखों पर पट्टी बांध रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी जैसे कई दुर्योधन पार्टी में हैं, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी में खड़े होकर हाथ हिलाने से कोई भी राहुल गांधी नहीं बन जाता। फिलहाल राकेश यादव के इन आरोपों पर कांग्रेस या जीतू पटवारी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, आज से लगभग 30 से 35 साल हो गए मैंने कांग्रेस पार्टी में निस्वार्थ अपनी काम करा, ईमानदारी से काम करा, अनेक लोगों के साथ विभिन्न पदों पे काम करा। लेकिन पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा देखने में आया जो प्रदेश अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, वो उस पद के लिए डिजर्व ही नहीं करते थे। वो बड़े नेताओं की पसंद हो सकते हैं, लेकिन पद की जो गरिमा होती है उसके अनुरूप नहीं थे। फिर भी हम जैसे अनेक लोगों ने ये स्वीकार करा कि नहीं, काम करते करते सीख जाएंगे। हाल ही में अभी 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ प्रदेश कांग्रेस से कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, कोई भी अपनी अभिव्यक्ति नहीं देगा, 3 दिन का मौन सत्याग्रह करेंगे। किस बात का मौन सत्याग्रह? कि जो आरोप ट्रस्ट को लेके मुख्यमंत्री पे लगाए हैं उसके लिए कोई जवाब आपको नहीं देना, आपको चुपचाप रहना, क्योंकि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है। मैंने जब सवाल पूछा कि मीडिया साथ नहीं दे रहा तो आपने सबूत क्या दिए? आपने कोई सबूत दिए कि ट्रस्ट में जमीन देने में ये घोटाला हुआ या ये दस्तावेज हैं? तो जवाब आज तक नहीं मिला। जवाब में मुझे नोटिस देके ये बोला जा रहा है कि आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आपने 2 दिन टीवी पे डिबेट क्यों की। बोलना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कांग्रेस के संविधान में इस तरह के पत्र निकालने की कोई भी अधिकृत धाराएं नहीं है। आजादी के बाद आज तक कभी कांग्रेस ने मीडिया का बहिष्कार नहीं किया। इस विषय पे डिबेट की मनाही है। ये जो आरोप लगाए जीतू पटवारी ने कि 500 करोड़ का घोटाला हुआ है, अब अपने ही आरोप में अगर फंस गए हैं जी, ट्रस्ट को लेके उन्होंने एक भारत न्यास ट्रस्ट है उसको लेकर आरोप लगाया है, जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया था कि ये ट्रस्ट गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट की जमीन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को दी है। ऐसी अनेक जमीनें कांग्रेस के शासन में अर्जुन सिंह जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, बॉम्बे हॉस्पिटल है, सोनकच का तीर्थ है, गोमटगिरी है, तमाम हॉस्पिटल हैं, अन्य संस्थाएं उनको दी हैं। सरकार जनता के लिए होती है, जनता को, समाज को जमीन 1 रुपए में दिखाने के लिए देती है, लेकिन वो निःशुल्क ही देती है। ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये घोटाला नहीं है, और इसके लिए एक पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्य से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पढ़ाई लिखाई संदेहास्पद है, क्योंकि उनकी जन्म तारीख ही 2-2 है। तो वो कितने पढ़े लिखे हैं ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि उनको ना दस्तावेज समझ में आते हैं ना उनको कागज समझ में आते हैं। समझ में आता है कि कोई अगर सच बोल रहा है तो उसको कैसे नोटिस देके चुप कराए। जब ये नोटिस दिया गया तो मैंने बेहतर ये समझा कि सबसे पहले मैं कांग्रेस से इस्तीफा दूं, क्योंकि अगर मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, मैं अपनी बात बोल नहीं पाऊंगा। राज्यसभा चुनाव सीधे सीधे हारने का दोषी कौन है? जीतू पटवारी, हरीश चौधरी। हरीश चौधरी कौन है? जिसने पंजाब में टिकट बेचे। जीतू पटवारी कौन है? जिसने संगठन सृजन में लगातार पैसे लेके अध्यक्ष बनाए, पूरा संगठन सृजन का बंटाढाल कर दिया। और राहुल गांधी वो धृतराष्ट्र बन गए हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध रखी, और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हर राज्य में, जो कांग्रेस को ही खा गए। जो कांग्रेस की हित बात करता है वो उस नेता को सबसे पहले खा जाते हैं।
अब आपका राजनीतिक भविष्य क्या है? भाजपा का आपका रुख भी किस पार्टी में? देखिए, राजनीतिक भविष्य तो बात की बात है। अभी तो मैं सिर्फ अपनी बात ये रख रहा हूं कि जिस कांग्रेस को इतने समय हमने काम करा, जनता के मुद्दों को लिया, आज वही कांग्रेस में नोटिस देके ये बोला जाता है कि आप जनता की बात नहीं उठाएंगे, आप कोई बात पे चुप रहेंगे, मीडिया का बहिष्कार करेंगे। तो अब आप ही बताइए, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, क्या मीडिया का बहिष्कार करना उचित था? क्या आप अपनी बात रखने तथ्यों सहित नहीं जा सकते थे? आपने जो आरोप दिल्ली जाके लगाए उसके एक भी दस्तावेज आप प्रस्तुत कर पाए? नहीं कर पाए तो आपको मुख्यमंत्री से माफी मांग लेना थी, मामला खत्म हो जाता। लेकिन इस तरह के पत्र जारी करके अहंकार प्रदर्शित करना यह दर्शाता है कि जीतू पटवारी इस पद के योग्य नहीं थे, लेकिन लेन देन करके बन गए। किसी को डिफेंडर दे दी, किसी को पैसा दे दिया, जमीनों की दलाली करते हैं, सबको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। किसने किसको डिफेंडर दी? जी, आपके हिसाब से बेहतर विकल्प क्या है? मैं तो अब जब इस्तीफा दे चुका हूं तो अब तो बेहतर विकल्प बताने का उद्देश्य खत्म हो गया। किसने किसको डिफेंडर? हरीश चौधरी ले गए ना, एक डिफेंडर लेके कई पद बांटे जीतू पटवारी से। जीतू पटवारी को बचाने क्यों आते हैं? वसूली करने हर बार आते हैं, मीटिंग करने, कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते हैं, स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, आम आदमी के पास जाते नहीं है। और ऐसे लोग अगर कांग्रेस में बने हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं 15-20 साल कांग्रेस मध्य प्रदेश में लौट के नहीं आई? नगरीय निकाय चुनाव है, 16 महापौर में से एक भी महापौर जीतने की स्थिति नहीं है। राकेश, आपको क्या लग रहा है जो 500 करोड़ घोटाले का जो मामला था, इसमें कांग्रेस के पास क्या कोई सबूत नहीं थे, इसलिए सबको बोला गया बंद रखने के लिए? निश्चित तौर पे जो आरोप है वो मनगढ़ंत था। अगर सबूत होते तो ईमानदारी से वो दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आ जाते। सिर्फ झूठ बोल के रील बनाना और अपने आप को साइकिल चला के नेता दिखाना, तो खुद ही 40,000 से हारे हुए अपनी विधानसभा में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैसे जिताएंगे? खुद पार्षद का चुनाव लड़े तो इंदौर में नहीं जीत सकते, ये स्थिति उनकी है। अक्षम बम वाला कांड उनने करा, मीनाक्षी नटराजन वाला कांड उनने करा, दो कांड होने के बाद भी एआईसीसी सो रहा है, उनको होश ही नहीं है। तो इसका एआईसीसी क्यों नहीं एक्शन लेता राहुल? बहुत क्यों मेहरबान है राहुल? देखिए, बहुत साफ है। आपको ध्यान होगा दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज हुई केसी वेणुगोपाल के खिलाफ, 420, 67, 68, 120 पी की। हरियाणा में एक आदमी उद्योगपति के वाइफ से पैसे ले लिए टिकट देने के, अधिकृत एफआईआर है, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो जब ऐसे लोग बैठे हैं वेणुगोपाल जैसे, जो पैसे लेकर टिकट बांट रहे हैं, तो पटवारी के ऊपर वरदस्त है उन लोगों का। इसलिए तो वो दिग्विजय सिंह का अपमान करते हैं, इसलिए कमलनाथ का अपमान करते हैं, अन्य नेताओं का अपमान करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार एक पोटली और देके आ जाऊंगा तो ये भी बात खत्म हो जाएगी। और जबकि मध्य प्रदेश में जो रीढ़ की हड्डी है, राहुल गांधी जी तो उनके समर्थन में आपने तो कई बार पत्र भी लिखा है ऊपर। मैंने एक लाइन बोली ना कि राहुल गांधी जी ऐसे धृतराष्ट्र हैं जिनकी खुली आंखों पे पट्टी बंधी है और उन्होंने अनेक दुर्योधन पैदा कर दिए हैं, तो वो अब उससे पट्टी को खोल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य है और कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है। राकेश जी, आप ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी? नहीं, मैंने अभी ये बताया आपको कि जो बात थी कि मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस का प्राथमिक सदस्यता से आज मैंने इस्तीफा दे दिया है। वो नोटिस हालांकि मुझे मिला भी नहीं, लेकिन जब बात आई तो अगर हम ईमानदार हैं तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों के साथ काम करना संभव नहीं है। अब भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या होना है नहीं होना है, इसकी मेरी अभी किसी से कोई चर्चा नहीं हुई है। जो होगा वो सामने होगा, नहीं होगा तो मैं आपके सामने उपलब्ध हूँ। अभी मेरी किसी से कोई बात ही नहीं हुई, मैं अभी कोई बीजेपी आपसे आगे कोई चर्चा नहीं, अब अगर कोई बात होगी जब की बात है, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है। आप यादव महासभा के भी सदस्य रहे और मोहन यादव भी उसी बोर्ड में मेंबर है, तो क्या आपकी उनसे चर्चा हुई है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई और मेरे ख्याल से मेरी 15-20 साल से उनसे कभी कोई चर्चा नहीं हुई, मेरा कोई तालमेल भी नहीं है। यादव होना एक समाज का नाते है, वो अपनी जगह, लेकिन ऐसी कोई बात हो के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है, सीधी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब इसके बाद क्या होगा, ये भविष्य में जो भी तय होगा वो तय करेंगे। पदों में प्रदेश महासचिव 2 बार रहा, उसके पहले प्रदेश सचिव रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, एनएसयूआई में रहा, कई पदों पे रहा हूँ, कई जगह का प्रभारी रहा हूँ। कमलनाथ जी से बात हुई इस्तीफे को लेकर? आपने नहीं, मैंने इसलिए चर्चा नहीं की। कमलनाथ जी आप नहीं, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जब उनकी हालत ही मध्य प्रदेश में ऐसी कर दी है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, ना उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो मैं मेरा रोना लेके उनके पास जाऊं वो भी उचित नहीं लगता ना। जब अगर उनकी बात का सम्मान रह रहा हो तो मैं उनसे बोलूंगा मेरे साथ ये हो रहा है, उनका ही सम्मान नहीं है तो फिर मेरे तो बात ही खत्म हो गई। उनको भी छोड़ देना चाहिए क्योंकि बीच में नहीं, देखिए ये उनका विषय, मैं नहीं किसी को सलाह दे सकता। मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के साथ अब काम करना संभव नहीं है। मैं पैसे की दलाली भी नहीं कर सकता हूँ, ना मैं ब्रोकरेज कर सकता हूँ, ना संगठन का पैसा पद देने का ले सकता हूँ। जीतू पटवारी को कल को अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा तो क्या आप दोबारा आएंगे? नहीं, अब विषय समाप्त हो गया ना, अब ये कोई रोज का खेल तो है नहीं। देखिए कोई भी निर्णय, भी लोग आए हैं गए, नहीं लोग आए हैं गए अपनी जगह, वो अलग चीज होती है, लेकिन भविष्यवक्ता भी नहीं हूं मैं। आपको मैं बताऊं कि मैं मेरा काम, मुझे काम करना है अगर जनता के बीच,
और राजनीति अगर मेरा उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है तो मुझे काम करना है, तो वो मैं नहीं, जीतू से दिक्कत है आपको तो? नहीं जीतू से दिक्कत नहीं है। जीतू जैसे बहुत सारे और भी? दुर्योधन यहाँ बहुत सारे हैं, एक नहीं है, ढेर सारे हैं। राकेश भाई, क्या और भी कार्यकर्ता आपके संपर्क में हैं जो पार्टी छोड़ने की तैयारी नहीं, में मैं किसी को ना बोलता हूँ ना करता हूँ। मेरा विषय था, मैंने अकेले आके आपको रखा, मैं चाहता तो 10 20 50 लोग लेके आता और दिखाता, वो मैं नहीं करता हूँ। वो नाटक जीतू पटवारी करते हैं, वो करते रहे, उससे उनको कुछ हासिल नहीं हुआ है। जिस तरह की गाड़ी में खड़े होकर हाथ दिखाना और राहुल गांधी बनना, उससे राहुल गांधी बनने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि नतीजा शून्य है। जीतू पटवारी की अध्यक्ष बनने की कहानी क्या है अगर देखा जाए तो? पैसा और क्या कहानी है? डिजर्व तो करते नहीं ना, तो पैसा देके ही बने ना। बस पैसे के सिवा क्या कहानी हो सकती है, सबको मालूम है। आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो वो भी सच है, मैं पहले बोल नहीं सकता था, आप खुल के बता दिया जाए। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।